तो आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेड क्वीन बहुत तेजी के साथ लिटिल किंग पर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाती है और लिटिल किंग कहता है कि रेड क्वीन आखिरकार आप क्या कर रही हैं, आप मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जीवित रह चुकी हैं, फिर भी आप इतनी लापरवाही तरीके से एक्ट कैसे कर सकती है। उन दोनों ने जानबूझकर उस थंडर रेड को कब्जा नहीं किया है अभी तक, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उन्हें बचाने के लिए आ सकती हैं। अगर आपके कहने पर मैंने यहाँ पर 4 सीजन बैरियर को हटा दिया तो केवल वह फ्लैश ही नहीं पकड़ा जाएगा बल्कि वे लोग आपको भी अपना गुलाम बना देंगे। उसके बाद जो होगा उसके परिणाम को क्या आप जानती हैं? इस डीमन प्लेन में केवल आप और आपके अरबों संतानें जो हैं वे सभी केवल एक हथियार बनकर रह जाएंगे उनके हाथों की। यह सुनकर रेड क्वीन गुस्से में उसे दूर फेंकते हुए कहती है, तो आखिरकार तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? तुम कहना क्या चाहते हो? आखिरकार मैं क्या करूं? क्या मैं यहाँ पर खड़े रहकर बस अपने बच्चों के कत्ल को होते हुए देखूं? यह सुनकर कुनवू डिवाइनट्री सोचते हुए कहता है कि एकमात्र विकल्प है कि फिलहाल के लिए फ्लैश को त्याग दें, उस रेड किंग को छोड़ दें और अपने बच्चों को बिना मतलब के मरने के लिए मत आदेश दें, अन्यथा इससे केवल अनावश्यक मौत ही होगी और कुछ नहीं। जब हाओलियन मार्शल सोवरेन तक पहुंच जाएगा तो हम उसकी सफलता के शासन शक्ति और 9th हेवनली सोवरेन की वाई को अवशोषित कर लेंगे, जिससे मुझे और भी अधिक प्रोग्रेस करने की अनुमति मिल जाएगी। तब उस समय हम इस इल्यूजन वाटर मिरर क्षेत्र में हमारे पास उनका एक साथ सामना करने का काफ़ी अच्छा तरीका रहेगा। उस वक्त हम इमोर्टल हो जाएंगे और भी पावरफुल हो जाएंगे। यह सुनकर रेड क्वीन गुस्सा करने लगती है, इरिटेट होते हुए कहते हैं, नहीं, डैमिट, मैं इन चीज़ों को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उन रेड्स के झुंड को जिन्हें वापस बुला लिया गया होता है और यह देखकर वे बंदे भी हैरान होते हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता है। तभी यहाँ पर उस रिंग को पकड़े हुए बंदा है जिसका नाम फेंग ई है। तो फेंग कहता है, क्या चल रहा है, क्या उन्होंने सचमुच में हार मान ली है? तभी दूसरा बंदा जिसका नाम चे है वह कहता है कि इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि रेड क्वीन बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं है। वह देखो, वह थंडर रेड किंग भी अब यहाँ पर बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा है, उसने भी हार मान ली है। तो फेंग कहता है, यदि ऐसा है तो आइए अब इस अंतिम रेड को पकड़कर रिफाइन करना चालू करते हैं। और वह कहता है कि इसके मदद से हम एक एक करके जो कार्य करने में परेशानी झेल रहे थे वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तभी हम उस थंडर रेड को देखते हैं जो हमला करने के लिए अचानक इसकी ओर बढ़ता है। वह बिल्कुल हैरान हो जाता है और वह कस के उस रेड को दूसरी ओर फेंक देता है और अपने उस रिंग को घुमाता है, जिसकी मदद से हम देखते हैं उसके अंदर वह थंडर रेड कैद हो जाता है और अपने थंडर पावर को रिलीज करता रह जाता है। और वह कहता है कि जैसा कि उम्मीद थी, एक बीस्ट हमेशा बीस्ट ही रहता है, एक जानवर हमेशा जानवर ही रहता है। और यह कहकर उस रिंग को वह नीचे जमीन पर रखता है, कहता है कि चलो, हमने सभी 5 तत्वों वाले 5 एलिमेंट्स वाले रेड किंग्स को पकड़ लिया है। ब्रदर चे, मैं इन 5 एलिमेंट्स वाले रिंग को रिफाइन करने वाला हूँ, इसलिए मेरे पीछे बाकी सभी चीज़ों पर नज़र रखना और कुछ भी गड़बड़ी होने मत देना। यह कहकर वह बंदा वहीं पर बैठ जाता है और उस रिंग को ऊपर की ओर करके वहाँ के 5 एलिमेंट्स को रिलीज करने लगता है। तभी दूसरे चे को वहाँ पर कुछ महसूस होता है। वह एक तरफ पाम अटैक करते हुए कहता है, आखिरकार कौन है वहाँ पर, कौन छुपा हुआ है, जल्दी से बाहर आओ। और हम देखते हैं कि उस पाम अटैक होने की वजह से वहाँ पर जो बैरियर होती है, जो स्पेस होती है, वह क्रैक खुल जाती है। वहाँ से एक बंदा बाहर आता है जो वही समुराय होता है। वह कहते हैं, अरे यार, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये तो एक 9 हेवनली सोवरेन की वाई है, यह तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं इधर से चे कहता है कि तुम एक मार्शल सोवरेन हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, जल्दी बताओ। यह सुनकर वह बंदा समुराय कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ देखने के लिए आया हूँ, किसी भी तरह की दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाओ, धैर्य रखो। और वह उससे कहता है कि मैं यू यंग जोहू हूँ, मतलब कि इसको सिर्फ यू बोलेंगे। क्या मैं आप दोनों जेंटलमैनों से आपका नाम पूछ सकता हूँ और यह भी कि आप कहाँ से आए हैं? यह सुनकर वह कहता है कि तुम यू हो जो कि 1000 ट्रेजर टावर से रिलेटेड है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर नॉक आर्क की तलाश में आए हो? यह सुनकर जो यू होता है वह कहता है कि हाँ, आप मजाक मत करिए जेंटलमैन, नॉक आर्क आखिरकार यहाँ कहाँ से हो सकता है? यह असंभव है। कौन जानता है कि किस दुष्ट व्यक्ति ने इस तरीके के झूठ अफवाह को फैलाया है? इस अफवाह को इन्हीं 2 बंदों ने फैलाया है और इन्हीं के सामने इनका बुराई कर रहा होता है। वह बकबक करना चालू करता है, कहता है हंसते हुए कि हाँ, क्या शानदार है, क्या शानदार सेटअप है। मैं तो बस इधर उधर देखने आया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर इन तरह के महारथियों को देखूंगा जो 9 लेवल के जुआन वेपन को भी रिफाइन कर सकते हैं। आज मैं सचमुच में बहुत ही चकित हो चुका हूँ। इतनी शानदार उपलब्धि होने की स्थिति को देखकर मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। यह मेरे लिए काफ़ी सम्मान की बात है। और आप दोनों को देखकर लगता है, क्या आप स्टार वैली से हैं? तभी वह चे कहता है कि मैं स्टार वैली से चे जुआओ हूँ और यहाँ पर मेरा साथी फेंग ई है। हम यहाँ पर बस अपने एक छोटे से मामले को निपटाने के लिए आए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि आप इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। यह सुनकर समुराय कहता है, मैं बहुत समय से आपके नाम के बारे में चर्चा सुना हूँ, जो पूरे देश में एक गरज के समान प्रसिद्ध है। खास तौर पर ब्रदर जो फेंग है, वो जिन्हें एक मार्शल सोवरेन के अलावे एक ग्रेट पशुपालक के रूप में जाना जाता है,
जानवरों को पालने वाला। आज आपको देखकर यह कोई भी संदेह नहीं है, यहाँ तक कि 9वें दर्जे के जुआन वेपन को भी यह रिफाइन कर सकते हैं। ये सचमुच में बहुत ही ग्रेट और अमीर है। इनके सामने तो मुझे खुद को गरीब महसूस हो रहा है। यह सुनकर चे कहता है कि ब्रदर यू, आप मजाक कर रहे हैं। आप केवल एक 9वें रैंक के जुआन वेपन को देखकर इस तरीके की बातें क्यों कैसे कर सकते हैं? आपके जैसे 1000 ट्रेजर टावर्स के पास दुनिया भर में जो नंबर 1 मर्चेंट गिल्ड है वो आती है। अगर आप खुद को गरीब कहेंगे तो हम तो बाकी सब यहाँ बर्बाद ही हो जाएंगे। ब्रदर यू, आज यह सुविधाजनक नहीं है यहाँ पर बातचीत करना, इसलिए कृपया करके आप यहाँ से अभी के लिए चले जाएं। बाद में हम स्टार वैली में आप हमारे यहाँ आकर शराब पीते हुए बातचीत कर सकते हैं और उस समय अपने कामों को निपटारा कर सकते हैं। और हम देखते हैं इनके बकवासों से जो फेंक होता है उसे परेशानी हो रही होती है और वो यहाँ पर समुराय कहता है हाँ हाँ, मैं यहाँ बस घूमने आया हूँ, तो मैं अपना काम करते हुए ही यहाँ से जाऊँगा, मेरी परवाह मत करो। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं दोनों बंदे अभी भी बकबक कर रहे होते हैं। चे कहता है यह अच्छा नहीं है। फेंग ई यहाँ पर उस बीस्ट को काबू करने वाले रिंग को रिफाइन कर रहा है और या थोड़ी भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यहाँ बात करना बिल्कुल भी सही जगह नहीं है और इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। वहाँ से कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, क्यों ना हम और ज़रा सा बातचीत कर लें। दूसरी तरफ कहता है ब्रदर यू, मजाक बहुत हो गया, कृपया हमारे भाईचारे के खातिर यहाँ से तुरंत चले जाएं। फिर समुराय कहता है मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन इस अजीब जगह पर बहुत ही अनजान और ख़तरनाक रास्ते हैं। मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भटक जाता हूँ। जितनी बार इस घाटी में किसी जगह पर जाता हूँ तो दूसरी जगह पर पहुँच जाता हूँ। क्या यह एक अजीब बात नहीं है? आप यहाँ पर मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं। क्या यह यहाँ पर किसी तरीके से स्टार वैली का रिस्ट्रिकेटेड एरिया है? यह सुनकर चे कहता है कि ब्रदर, क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? यह इल्यूजन एंड रियलिटी से मिक्सिंग किया हुआ एक एरिया है जहाँ जिसे एक मार्शल सोवरेन टेंग गुआन के द्वारा बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इसे इल्यूजन वाटर मिरर एरिया कहा जाता है। ब्रदर यू, बस तुम ऐसा करो कि इस जगह से जाकर किसी और जगह पर एक अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढ लो। यह फॉर्मेशन जल्द ही टूटने वाली है। यह सुनकर समुराय कहता है ओह लॉर्ड टेंग गुआन द्वारा स्थापित किया गया यह एरिया है, यह आपका नहीं है और आपका कहना है कि आप इस फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। आखिरकार कैसे? क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका है या फिर यह अपने आप टूट जाएगा? क्या आप यहाँ पर कोई योजना बना रहे हैं? और इसी तरह घूम घूम के करा होता है मैं वास्तव में बहुत ही एक्साइटेड हूँ। क्या यह अपने आप नष्ट हो जाएगा? कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए। और हम देखते हैं इस बंदे के इतने बकवास और इरिटेशन के बाद वो बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चे चिल्लाकर कहता है कि कमीने यू, यहाँ से चले जा, क्या तू सचमुच में खुद को मेरा शत्रु बनाना चाहता है? और हम देखते हैं इसके इतने गुस्से के साथ एनर्जी रिलीज करते हुए देखकर जो यू होता है वह कहता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ईमानदारी से सलाह मांग रहा था, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? कृपया ब्रदर चे, आप इतने ज्ञानी हैं, आपके पास इतने सारे चीज़ों का नॉलेज है, यहाँ तक कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने का भी, तो आप मेरे साथ थोड़ी सी साझा नहीं कर सकते हैं? आप यहाँ पर मुझे तुरंत जाने को कर रहे हैं। क्या यह बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी बात नहीं है, लालची भरी बात नहीं है? और दूसरी ओर से हमें दिखाया इसका रिफाइनिंग जो होता है प्रोसेस वह स्लो हो जाता है, फेल हो जाता है, इसके मुंह से ब्लड निकलता है। और हम देखते हैं इधर से फैंक को जो कि बहुत ही गुस्से में उठता है, जगता है और वह कहता है कि तू साइड हट, आज तुम्हारे जैसे कमीने को तुम्हारी घर की नानी मम्मी काकी सब पूरा देता है। कहता है कि चूंकि तुम जाना नहीं चाहते हो तो मत जाओ, यहाँ पर आओ, मैं तुझे यहाँ पर रास्ता दिखाता हूँ आ। और यह कहकर वो अपने वेपन को उसकी ओर थ्रो कर देता है और यहाँ पर समुराई यू भागते हुए कहता है कि भाई फेंगी, आखिर आप बिना बात के बिना कारण के मुझ पर हमला क्यों शुरू कर रहे हैं? मैंने तो किसी तरह का अटैक भी नहीं किया है। दूसरी ओर से चे भी आते हुए कहता है हाँ आ, तुझे आज रास्ता दिखाता हूँ मैं। और यह देखकर वह कहता है कि तुम सब लोग आखिरकार मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? और हम देखते हैं इसके थोबड़े पर कसकर एक चाटा पड़ता है और इसे यह देखकर वह बंदा हंसने लगता है इस चाटे को खाने के बाद। और वहाँ पर हम देखते हैं धुंध जैसी चीज़ निकलती है। यह देखकर वह चे बहुत ही हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वह बंदा वहाँ से गायब हो चुका होता है। हम देखते हैं वहाँ से वह गायब होते हुए कह रहा होता है, इन दोनों तक आवाज़ आती है कि तुम दोनों कुछ और ही हो, चूँकि मेरा स्वागत नहीं कर सकते हो इसलिए मैं अपना मनोरंजन के लिए कहीं और जा रहा हूँ। यह स्थान और भी अधिक दिलचस्प स्थानों से भरा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि फेंग कहता है कि हम इस आदमी को जीवित नहीं छोड़ सकते हैं, यह निश्चित रूप से हमारे लिए भारी मुसीबत लेकर आएगा। तो यह सुनकर चे कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वह देखा उसकी ताकत आपने, वह बिल्कुल भी हमसे कमज़ोर नहीं है, हम उसे कैसे मार पाएंगे? अभी हमें अपने 5 एलिमेंट्स वाले बीस्ट को कंट्रोल करने वाले रिंग को रिफाइन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार ऐसा हो जाने के बाद हमारे पास उसे कुचलने का जरूर ही मौका मिलेगा। और वे बंदे वहाँ से गायब हो जाते हैं। जाते हुए एक बंदा कहता है कि अगर यहाँ पर यू पहुँच सकता है तो इसकी अच्छी खासी संभावना है कि बाकी एक्सपर्ट्स भी इस ओर आ सकते हैं। चलो हमें किसी और दूसरे स्थान को खोजकर इसे रिफाइन करना चाहिए, हमें एक बड़ी और खाली जगह ढूंढनी चाहिए, इसकी कमी नहीं है। दूसरा बंदा कहता है एक बार जब हम इस 5 एलिमेंट रिंग को रिफाइन कर लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर 5 एलिमेंट वाले मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाएंगे और इस अंगूठी इस रिंग की मदद से हम इस इल्यूजन को भी तोड़ पाएंगे और रेड क्वीन को पकड़ लेंगे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लियन के बैटलशिप को देखते हैं, जहाँ कोई कहता है यंग मास्टर लियन, क्या आपको यहाँ पर कोई त्रुटि, कोई गलती, मिस्टेक नज़र आ रही है इस फॉर्मेशन में? येफेन कहता है मैं नॉक आर्क के फील को
मैं नोक आर्क को बहुत ही करीब फील कर पा रहा हूँ, लेकिन सामने से केवल मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा उसके एग्जैक्ट जगह का पता तो नहीं लगा सकता हूँ। यह सुनकर लियन कहता है कि इसमें थोड़ी सी तो प्रोग्रेस हुई है, कम से कम हम इस फॉर्मेशन को धीरे धीरे समझने लगे हैं कि इसमें फॉर्मेशन के अंदर एक और फॉर्मेशन छुपा हुआ है, इसलिए हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि भले ही यहाँ पर जो परिदृश्य गायब हो जा रहे हैं, मतलब एक जगह से गायब होने के बाद दूसरे जगह पर आ रहे हैं, लेकिन यह और अधिक भ्रम सामने आ सकते हैं। इस तरह के और भी फॉर्मेशन नज़र आ सकते हैं, एक के अंदर एक मिलते जाएंगे। ये सुनकर ताऊ गुआन कहता है, मैंने इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में सुना है। यह एक बक्से की तरह होती है जिसके अंदर लगातार कई बक्से रखे हुए होते हैं जो और छोटे और मजबूत होते चले जाते हैं। क्या यह इसी तरह का फॉर्मेशन हो सकता है? यदि यह इस प्रकार की बाधा है तो हमें इसे 3 परतों में पार करना होगा। यह सुनकर रेड बॉल कहता है, तो अगर हम 1 या 2 परत को तोड़ दें तो फिर हम इस तीसरे परत को तोड़कर यहाँ से निकल जाएंगे या फिर इसके कोर एरिया में पहुँच जाएंगे। यह सुनकर ताऊ गुआन कहता है कि मैं एक साधारण से फॉर्मेशन का बात कर रहा हूँ, इस बॉक्स टाइप के, लेकिन यह फॉर्मेशन मास्टर टेंग गुआन, जिन्हें मार्शल सोवरेन के बीच नंबर 1 के मास्टर माना जाता है, अगर हमने यहाँ पर किसी भी तरीके से बात करें तो यह उससे उन फॉर्मेशनों से बहुत ही अधिक जटिल होना चाहिए। वह 5, 7 या शायद इससे भी अधिक लेयर्स का बना हुआ हो सकता है। ये फैन कहता है, यंग मास्टर लियन, आप मास्टर टेंग गुआन को अच्छी तरीके से जानते हैं, आपकी बातों से लगता है। क्या आपको लगता है यह कितने परतों में बना हुआ होगा, कितने लेयर्स में यह फॉर्मेशन तैयार हुआ होगा? यह सुनकर लियन कहता है, यह 81,000 लेयर्स का भी हो सकता है, लेकिन यह कोई समस्या की बात नहीं है। यह सुनकर वे बंदे हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कह क्या रहा है। और फिर लियन कहता है कि एक बार जब हमें इस फॉर्मेशन से निकलने का की प्राप्त हो जाएगा तो यह कितने भी लेयर्स में क्यों ना मौजूद हो, हम इससे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन टेंग गुआन ऐसी चरम सीमाओं तक नहीं गया होगा। अगर हम सही है तो यह यहाँ पर इस तरीके के इल्यूजन्स के लेयर्स पर लेयर्स, अंतहीन लेयर्स बनाकर रखा होगा जिनका कोई ना तो आरंभ होगा ना कोई अंत। यह सुनकर इधर दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये बच्चा मजाक कर रहा है क्या? डिवाइन एरिया में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई सीमा ना हो। आखिरकार इस फॉर्मेशन का सीमा कैसे नहीं हो सकता है? तभी एफएन कहता है, इसका क्या मतलब है? क्या हम यहाँ पर सचमुच में फंस गए और यहाँ से नहीं निकल सकते हैं? लियन कहता है, चारों ओर की जगह को देखो, हर जगह लाइफ और हरियाली भरा हुआ है। यह अर्थ के वसंत रूल्स को फॉलो कर रहा है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो यह 4 एक्सट्रीमली अवरोधकों का चक्र है, मतलब कि 4 फॉर्मेशनों का चक्र है जो 4 ऋतुओं को प्रदर्शित करता है, दिखाता है तथा लगातार स्वयं को दोहराते रहता है जैसे मौसम दोहराते हैं। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो यह इस प्रकार से है, जब यहाँ पर स्प्रिंग रहती है तो उसके बाद गर्मी आती है, उसके बाद शीतकाल आता है और इस तरीके से यह अनंत चक्र चलते जा रहा है। यह उनकी सौंदर्य बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। यह इसी प्रकार से उन्होंने बनाया है, जिस प्रकार से उनका मन है सुंदर, उसी तरह से उन्होंने सुंदर सुंदर ऋतुओं को जोड़कर इस तरीके के एरिया को बनाया है। यह बिल्कुल उनके भावनाओं से मिलती है। तो यह सुनकर येफेन कहता है, आखिरकार तो हम क्या करें, यहाँ से हम कैसे निकलें? लियन कहता है, केवल यहाँ से निकलने का 2 ही तरीका है, और वह एक तरीका बताता है कि एक है ज़बरदस्ती से इस फॉर्मेशन को तोड़ना, जिसके बारे में हम भूल जाएं, क्योंकि हमारी इतनी शक्ति नहीं है और ना ही हम जानते हैं कि कोई इस प्रकार का एक्सपर्ट्स यहाँ पर इस फॉर्मेशन में फंसा है कि नहीं जो इस बैरियर को तोड़ दे। हमें दूसरे तरीके पर थोड़ा आश्रित होना चाहिए। बचे दूसरे तरीके में वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु के नियमों को तोड़ना होगा। यह दूसरा तरीका 4 ऋतुओं की शक्ति को समझने के लिए काफ़ी है। यदि हम अर्थ के इन नियमों में पूर्णता प्राप्त हासिल कर लें, जो कि एक सॉवरेन लेवल का बंदा ही समझ सकता है, तब जाकर वह यहाँ से बाहर निकल सकता है। देखो, ऋतुओं के रूल्स को समझना है तो पहले सॉवरेन लेवल पर पहुँचना होगा और तुम्हें यहाँ के दुनिया के रूल्सों को समझना होगा कि दुनिया कैसे कैसे चलती है, तब जाके इन मौसमों पर आप नियंत्रित कर सकते हैं इनके रूल्सों को समझकर। और लियन कहता है, लेकिन जब तक किसी ने पहले से इस दुनिया के रूल्स को समझा नहीं है गहराई से, तब तक वह मार्शल सॉवरेन लेवल पर पहुँचा नहीं है। उसके पहुँचने के बाद उसे इन ऋतुओं का भी रूल्स को समझना होगा, तब वह यहाँ से निकल सकता है। और लियन कहता है, दिस लाइक, मतलब कि इस कदर, इस तरीके से। और वह वहाँ पर वसंत ऋतु के रूल्स को क्रिएट करके दिखाता है, जहाँ चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पत्ते निकल जाते हैं। ये देखकर वे बंदे हैरान हो जाते हैं, कहते हैं, क्या ये तो अर्थ के वसंत रूल्स हैं, वसंत नियम है स्प्रिंग सीजन के। ये देखकर ये फैन कहता है, ये हुई ना ग्रेट बात। तभी ताऊ गुआन कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? अभी आपने यहाँ पर क्या किया? क्या आपने यहाँ पर वो स्प्रिंग रूल्स को काबू किया, वसंत ऋतु को काबू करके इस चीज़ को क्रिएट किया? लेकिन यह पावर या तो केवल सॉवरेन लेवल के बंदे के पास होती है। इस बात को तो आप ही ने कहा है ना? तो फिर लियन कहता है कि हाँ, मैंने बिल्कुल कहा, लेकिन मैंने अतीत में इस रूल्सों को एक्सपीरियंस किया है, इन पर महारत हासिल की है, इसलिए मैं इन्हें समझ सकता हूँ। यह बात सुनकर इन बंदों के दिमाग में कुछ चक्री जैसा घूमने लगता है। आखिरकार ये बंदा बोल क्या रहा है? लाल दाढ़ी तो चश्मा लेके खोज रहा होता है कि आखिरकार मैं इस चीज़ का खुलासा किस तरीके से करूँ? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? आपने पहले इस चीज़ पर महारत हासिल की है या किस प्रकार से संभव हो सकता है? और लिटिल किंग कहता है कि अपने मन में कहता
कहता है अभी अभी इसने जिस रूल्सों का यूज किया वह इसने बहुत ही कैजुअली नॉर्मल तरीके से कर दिया, यह उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है जिसे मैं इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए करता हूँ। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है कि वह बहुत ही पहले इन 4 ऋतुओं को, 4 मौसमों के नियमों को समझ चुका है बहुत पहले। और वह लियन को ध्यान से देखते हुए कहता है यह आदमी बहुत ही खतरनाक है, मुझे इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तभी रेड बाल आगे बढ़ते हुए कहता है कि इतनी बातचीत के बाद क्या आपको कोई रास्ता मिला कि हम यहाँ से कैसे निकले? लियन कहता है अभी तक नहीं, लेकिन इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए मेरे पास एक समाधान हो सकता है। यूफेन कहता है आखिरकार क्या है वह समाधान? और हम देखते हैं लियन बिल्कुल शांत होता है और शांत होता है और बहुत देर तक शांत रहता है। वहाँ बैटलशिप पर कोई बोल ही नहीं रहा होता है। तभी बाहर की ओर से एक आवाज़ आती है, आपकी आखिरकार क्या योजना है यह मैं भी जानना चाहता हूँ। और इस आवाज़ को सुनकर वे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये आवाज़ आई कहाँ से। और हमें दिखाया जाता है उसी डिमोनिक मैन को जो कि सोल डिवावरिंग सेक्ट का है। और वह हंसते हुए स्माइल करते हुए उस फ्लावर को पकड़ते हुए कहता है तुम में काफ़ी टैलेंट मौजूद है नौजवान युवक, समाधान क्या है? मैं और भी ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता हूँ, इसके बारे में जानने को बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और यह कहकर वह हंस रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि लियन उसकी ओर देखता है और बहुत ही बड़े सदमे में चला जाता है। और वह हैरानी के साथ कहता है इन्हें देखकर तो यह लगता है यह सोल डिवावरिंग सेक्ट के बंदे हैं। और हमें नीचे राइटर लिखा हुआ दिखाया जाता है राइटर के द्वारा कि एक डेंजरस इनेमी इनके दरवाजे पर आप पधारा है। तो आखिरकार इनका स्वागत ये लोग किस बैंड बाजे से और किस तरीके से करेंगे इसके बारे में हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करो।